जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। हम पूज्य उषा बहन जी की ठाकुर सेवा के विषय में हम सुन रहे थे। आइए उससे आगे सुनते हैं। इधर चंद्र सरोवर निवासी पुष्टि मार्ग में दीक्षित श्री ठाकुर जी का चरित्र वर्णन करते समय तन्मयता में डूबते हुए श्री गोकुलदास जी शास्त्री सदैव कहा करते थे, बहन जी, श्री ठाकुर जी की लाडमयी सेवा के अनेक क्रम देखे और सुने हैं, परंतु आपकी सी भावमयता लाडमयी सेवा जिससे श्री ठाकुर मानो बोलते प्रतीत हो रहे हैं, ऐसी सजीव छवि आज तक देखने में नहीं आई। डॉक्टर अच्युतानंद भट्ट जी श्रीमद् भागवत के परंपरागत विद्वान तो हैं ही, साथ साथ कॉलेज में प्राध्यापक भी हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार पद्धति से अत्यंत प्रभावित होकर कहते, बहन जी की सेवा निष्ठा के कारण श्री ठाकुर जी का प्राकट्य अपूर्व है। दक्षिण के विख्यात संत श्री अभेदानंद जी महाराज, जिन्होंने केरल आदि दक्षिण प्रदेशों में श्री राधा अर्चना के माध्यम से अनेक धनिकों, बुद्धिजीवियों तथा अध्यात्म प्रधान साधकों को अपनी चमत्कार युक्त शैली से इतना प्रभावित किए रखा कि सभी श्रद्धालु एक सूत्र में बंध उनकी वाणी, उनके सत्संग का लाभ उठाने के लिए व्यग्र हुए, उनके संगति के लिए लालायित बने रहते। जब भी उनका वृंदावन आगमन होता, पूज्या बोबो अर्थात उषा जी से मिलने अवश्य पधारते। युगल सरकार के सामने बैठ श्री ठाकुर जी की ओर निहारते, पद गान करते। वे सदा कहा करते थे, इतना सजीव लावण्य माधुर्य केली है, श्री ठाकुर जी की देखकर आत्मविभोर हो जाता हूँ। हाँ, तो पूज्या उषा जी के सेवे श्री ठाकुर विग्रह रूप ही न रहकर इनसे प्रत्यक्ष बोलते, अपनी कहते सेवा स्वीकारते, अपनी इच्छा से आदेश दे सेवा करवाते। इन्हें देख लगता निज जनों के लिए श्री ठाकुर सेवा में प्राणों का समर्पण होने पर वे प्रकट हो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हम आगे श्री युगल सरकार के प्रत्यक्ष प्राकट्य के कुछ प्रसंग देकर इस विषय पर कुछ अधिक प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। 23/4/1978 की बात है कि श्री ठाकुर जी को खिचड़ी भोग समर्पित किया जा रहा था। पूज्या उषा जी तकिए के सहारे एक और बैठी देख रही थी। 23 अप्रैल 1978 की बात है कि श्री ठाकुर जी को खिचड़ी भोग समर्पित किया जा रहा था। पूज्या उषा जी तकिए के सहारे एक और बैठी देख रही थी कि श्री ठाकुर जी ने अपने हाथ से खिचड़ी का कौर ले श्री किशोरी जी के मुख में दिया, पुनः स्वयं पाने लगे। इसी प्रकार पुनः कौर ले श्री जी के मुख के समीप ले गए। प्रिया जी ने मुस्कुराते हुए कौर अपने मुख में ले लिया तथा पूज्या उषा जी की ओर देखती रहीं। पूज्या उषा जी आह्लाद में भर गईं, दोनों को ही इस प्रकार खिचड़ी आरोगते देखकर। बात 23 अक्टूबर सन 1978 की है। सर्दी का गुलाबीपन प्रकृति में छाने लगा था। अनुरागी हृदयों में कुछ खलबली सी मचने लगी थी तथा इन गोपांगनाओं में किसी रसोन्माद का उदय होने लगा था। ग्रीष्म ऋतु को निर्वासित कर शीत ने अपने पांव जमाने प्रारंभ कर दिए थे। हल्की गुलाबी ठंड के कारण ओढ़ना सुहाने लगा था। पूज्या उषा जी ने मन में सोचा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, अतः ओढ़ना चाहिए अथवा नहीं, यह निर्णय कठिन लग रहा है। श्री युगल सरकार ही कुछ प्रेरित कर देंगे तो ठीक है। इन्हें शयन करा, वे भी सो गईं। मध्य रात्रि के समय मधुर मृदुल स्वर लहरी सुन चौंक गई। शत शत वीणा स्वर को विनिंदित करती स्वर लहरी सुनाई दी।
हमें ओढ़ा दो। एक बार पुनः कहा, अब ओढ़ा दो। ध्वनि सुन आश्चर्य के स्थान पर हर्ष तथा प्रसन्नता में भर गई तथा प्रिया प्रियतम की विशेष रस वर्षा तथा कृपा पर रीझ मग्न हो गईं। केली कानन कुंज में इन युगल के सामने बैठी पूज्या सुशीला बहन जी सखा जी द्वारा प्रदत्त लीला पढ़कर सुना रही थी। किसी की मधुर स्वर लहरी से निःसृत शब्द सुनाई दिया, जरा जोर जोर से। पूज्या उषा जी चौंक सी गईं। यह ध्वनि सुनकर जरा जोर से पुनः सुनाई दिया। चौंक कर पूज्या उषा जी ने किशोरी जी की ओर देखा। यह वीणा विनिंदित स्वर लहरी उन्हीं की थी। प्रिया प्रियतम दोनों अपनी ही लीला का श्रवण बड़े चाव से करते रहे। अतः सेव्य युगल लीलाओं का श्रवण करते ही हैं, चर्चा में स्वयं भाग भी लेते हैं। श्री युगल को भोरकालीन चाय का भोग एक अरसे से लगता चला आ रहा है। कई बार इसे बंद करने के प्रयास भी किए, परंतु युगल रस विग्रह स्वयं ही कुछ ऐसा बानक बना लेते कि यह क्रम चलता चला आ रहा है। यह भोग केवल श्री ठाकुर जी के निमित्त से ही होता है। भोग सामने रख प्रायः इनसे पूज्या उषा जी पूछती, कैसी लगी? आज भी जब इन्होंने पूछा तो वीणा स्वर को विनिंदित करते अत्यंत मधुर स्वर में प्रिया जी ने कहा, नीकी मीठी। उस दिन सभी को मीठा अधिक लगा था। 8 अक्टूबर सन 1985 की भोर में उठने से कुछ देरी हो गई। भोर में उठने में कुछ देरी हो गई। पूज्या उषा जी बहुत खिन्न हुई। इन्हें इस प्रकार देख प्रिया प्रियतम ने बड़ी ही स्वाभाविकता से कहा, हम ही देर से उठना चाहते रहे थे, कुछ ठंड तथा वर्षा के कारण। 28 सितंबर की बात है। पूज्या उषा जी ने एक कविता लिखी, सांवरो नवरंगी सखीरी सांवरो नवरंगी, अंतिम पद में टीड़ी चाल बंक झुकी झांकनी। पंक्ति तो लिख ली, उसके आगे कुछ नहीं लिख पाई। ऐसे ही बैठी थी कि इन्हीं श्री ठाकुर जी ने कहा, टेढ़ी टेढ़े गीत पिए परिश्वंगी लिख दो। यह सुझाया तथा खूब जोर से हंसे। अनेकानेक अन्य प्रसंगों में श्री ठाकुर जी प्रकट और प्रत्यक्ष होकर पूज्या उषा जी की जीवन लता को सरसाते और अपनी माधुरी से उन्हें आत्मीयता और अपनत्व पूर्ण आश्वासन देते रहे। पूज्या उषा जी श्री ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहती। सेवा की संलग्नता शब्द संभवतः उनकी भाव गरिमा के अनुकूल नहीं है। मैं कहूँगा उन्होंने अपने ठाकुर को लाड लड़ाया। वह सब अत्यंत भाव प्रधान रहा। इसका रूप और क्रम निश्चित ही अनुभूति का विषय है। जिन महानुभावों का मन यत किंचित भी युगल सेवा में डूबता है अथवा श्री ठाकुर सेवा में अभिनिवेश हुआ है, वे अवश्य ही इस दशा का अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार के अनुमान से भी 100 गुणा अधिक थी पूज्या उषा जी की सेवा निष्ठा, जो लाड का प्रत्यक्ष रूप बनी, उनके जीवन का अभिन्न अंग रही। वास्तव में उनकी सभी भावनाएं पूंजीभूत होकर उनकी सेवा निष्ठा में मूर्त हो गई थीं। भोर में पदगान के माध्यम से श्री ठाकुर जी का उत्थापन, समुचित प्रकाश की व्यवस्था, मुख प्रक्षालन आदि में ऋतु के अनुसार ठंडे तथा गर्म जल से मार्जन, स्नान आदि का क्रम देखते ही बनता था। भोरकालीन भोग व्यवस्था, श्रृंगार आदि का उनका अपना ही भावपूर्ण क्रम था। श्रृंगार में रंगों का तालमेल, गठन सुंदर तथा वस्त्र देखकर लगता था किसी निपुण तथा भाव प्रधान सेवा को स्वीकार कर युगल परम प्रसन्न हो रहे हैं, मन को आकृष्ट कर रहे हैं, नेत्रों को सुख दे रहे हैं। वस्त्र बनाने धारण कराने की उनकी अपनी ही शैली थी। पुष्टि मार्गीय सेवा में जब इसी प्रकार की भावना का पता चला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुई। अपने सेव्य स्वरूप में यदि हमें अपने प्राणों के प्राण तथा जीवंत शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा, उनके लाड चाव के भाव हमारे मन में जागृत नहीं हो रहे,
तो निश्चय मानिए वह श्री ठाकुर सेवा न होकर मूर्ति सेवा का ही क्रम दोहराया जा रहा है, जिसमें सेवा का आडंबर तो अवश्य है, इधर उधर की भोग प्रणाली का बाह्य प्रदर्शन भी। जब मन का भोग नहीं है, जब मन का योग नहीं है, तो मूर्ति सेवा के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसी उनकी धारणा रही। बिना मन के सेवा अपेक्षाकृत ठीक मानी जा सकती है, पर सेवा का चरमोत्कर्ष नहीं तथा उच्चतम अनुभूति नहीं। वहाँ फिर प्राकट्य ही कैसा, वहाँ मात्र यंत्रवत ही सब कुछ स्वीकारना होगा। गर्मियों में मलमल से प्रारंभ कर वर्षा ऋतु में सिंथेटिक और पुनः साटन के वस्त्र, शरद के प्रारंभ में मोटे शनील, फिर गर्म और इसी प्रकार उतरती ठंड में अनुकूल वस्त्रों का क्रम चलता था। इसी के अनुसार गर्मियों में श्वेत तथा सर्दियों में सुनहरी, सावन में हरे तथा वसंत के दिनों में पीले वस्त्रों का चयन उनकी अपनी अनुभूति के अनुसार ही था। श्रृंगार आभरण श्यामाश्याम का संस्पर्श पाकर केवल मात्र आभरण न होकर अंगों से स्पर्शित समादरणीय हो जाते हैं। पुष्टि मार्ग में तो उन वस्त्रों तक की सेवा की जाती है। यह अपने अपने भाव की बात है, किसी प्रकार से देखा देखी नकल करने का क्रम नहीं। श्रृंगार तथा वस्त्र धारण कराते समय इनकी वस्त्रों के प्रति समादर तथा सजीवता की भावना रहती। किसी कारण यदि कोई वस्त्र अथवा श्रृंगार कुछ दिन धारण न होता तो मन ही मन उनसे प्रार्थना करती, आश्वासन दिलाती कि शीघ्र ही तुम्हारी बारी आएगी, श्यामा श्याम की मधुर सन्निधि प्राप्त कर सुखी हो सकोगे। उनसे प्रार्थना करती, तुम सब मुझ पर कृपा रखना, उचित समय पर युगल की सन्निधि का योग तुम्हें प्राप्त हो सके, मैं ऐसा प्रयास करूंगी। अपने हृदय पर हाथ, कपोल पर उंगली रख तन्मय होकर यदि हम सोचेंगे तो इस प्रकार की सेवा का कोई उदाहरण कदाचित ही कहीं देखने में आया होगा। यह भाव था पूज्या उषा जी का। यह भाव परिपक्व होकर प्रिया प्रीतम की सेवा में इतनी गहराई से, इतनी तल्लीनता से समा गया था कि श्री ठाकुर जी प्रकट होकर इन्हें जीवंत शक्ति प्रदान करते, इन्हें संकेत देते, इनसे बातें करते, अपनी कहते तथा इनकी सेवा को स्वीकार कर इन्हें किसी रस विशेष में सिंचित तो करते ही सराबोर कर देते, आप्लावित कर देते। श्रृंगार करने में समय का कोई प्रतिबंध न था। श्री ठाकुर जी स्वेच्छा से कई बार बहुत जल्दी तैयार हो जाते और अनेक बार घंटों लग जाते। यदि आपका श्री ठाकुर सेवा में यत् किंचित भी अभिनिवेश है अथवा शास्त्रीय पद्धति में तनिक भी विश्वास है तो आपको मानना ही होगा कि सेवा का यही क्रम है जो पूज्या उषा जी का था। श्री ठाकुर जी कौन से वस्त्र आभरण धारण करना चाहते हैं अनेक बार वे कहकर ही पहनते थे। इनके हर दुख सुख के प्रत्येक कृत्य के साक्षी रहे हैं श्री ठाकुर जी तथा उन्हें लाड लड़ाना पूज्या उषा जी का जीवन रहा। जिन महानुभावों ने यह सब देखा है, अनुभव किया है, उन्हें तो कुछ कहना ही नहीं है। जिन्हें भगवद विश्वास है, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रीति है, उनके लिए श्री ठाकुर जी के प्रति इनकी सी अनन्य निष्ठा तथा उसके रसीले सत्कार के प्रति संदेह की कुछ बात ही नहीं है। श्री ठाकुर जी के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं में विशेष स्निग्धता और कोमलता आ जाती है। आप स्पर्श से पहचान सकेंगे कि यह इन्हीं श्री ठाकुर जी से संबंधित है। सेवा को स्वीकार कर इन श्री युगल ने अपने प्राकट्य का भान कराया। भान मात्र नहीं, अपनी प्रतिक्षण पग पग पर अनुभूति कराई। स्फुरित होकर, संकेत देकर तथा प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर येन केन प्रकारेण प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाना ही इनके जीवन का प्रधान लक्ष्य रहा। इन्होंने सेवा के लिए ही जीवन धारण किया था। वे सदा कहा करती थी, सेवा में मेरी निष्ठा है, सेवा में मेरे प्राण हैं, सेवा मेरा जीवन है। जब कभी सेवा से किसी भी प्रकार से यह शरीर वंचित हो गया
अथवा न कर सकी तो यह शरीर निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। जिस दिन सेवा न कर सकूंगी तो नहीं जीऊंगी। हुआ भी ऐसा ही। अपनी इहलौकिक लीला संवरण करने से पहले इन्होंने कमजोरी अधिक हो गई। अपनी इहलौकिक लीला संवरण करने से पहले इन्हें कमजोरी अधिक हो गई। शरीर जाने के लिए किसी न किसी हेतु को बनना ही था। अतः अधिक कमजोरी के कारण वे सेवा न कर सकीं और प्रिया प्रियतम की सन्निधि में सदा सदा के लिए चली गईं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।